एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, बीए पार्ट 2 सेमेस्टर 3 है आपका। इसमें हम देखेंगे राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पेपर कोड आपको यहाँ लिखा मिलेगा, पेज पे लगा देंगे हम। तो इसमें आज हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हम पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आपके लिए लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो पहले इनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो आपका है किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लिखा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इनका आंसर आपको बताना है। 1 नंबर में ये आपके 3 नंबर में आएंगे। और अगर इसकी बात करते हैं तो सेक्शन आएगा आपका ए, सेक्शन ए। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 15 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे ये। फिर तो भारत का संविधान लागू कब हुआ या कब लागू हुआ। ठीक है, अगला है स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र जो भारत था उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो सबको जानते होंगे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारतीय संघ में देशी रियासतों को या रियासतों का विलय किसने किया, किसने इनको मिलाया। ठीक है, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। फिर आपका है स्वतंत्र भारतीय राज्यों को, हाँ ये तो हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। फिर आपका है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया या फिर अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितने भाग हैं और कितनी अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि 395 भाग हैं और 22 भाग हैं, और फिर आपके 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्योंकि जो संविधान हमारा है उसमें अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं और भाग भी, उसमें भाग उपभाग जुड़ देते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये बताएंगे। संविधान का निर्माण करने में संविधान सभा को कितने समय लगा या कितने वर्ष का समय लगा। लोकतंत्र के विभिन्न आयाम क्या हैं वो बताइए आप। भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, तो इसका आंसर आपको देना है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, आपको 75 नंबर का आंसर देना पड़ेगा। फिर अब भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं वो लिखिए। अर्ध संघीय प्रणाली के लाभ क्या हैं वो बताइए आप। इसमें सारे उत्तरी प्रश्न हैं। अगला वीडियो आपका आएगा तो उसमें आपके जो हैं लघु उत्तरी दोनों मिल जाएंगे। गठबंधन सरकार की 2 विशेषताएं बताइए, क्या विशेषताएं होती हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का कब गठित की गई या कब गठन हुआ। फिर आपका है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें, उसके संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, किसमें, मतलब पंचायती राज के संबंध में। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर है। इसमें दिया पंचायती राज को संविधान, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, किसको, पंचायती राज के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गए। ठीक है, फिर है संविधान का 74वां संशोधन कब लागू किया गया। संविधान का 73वां संशोधन कब लागू किया गया। कि संविधान संशोधन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछ जाते रहेंगे, कभी भी आपको एग्जाम देके आएंगे तो मैं जरूर पूछ लेता है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का गठन कैसे किया गया। नगर निगम के क्या कार्य होते हैं ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट है
निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितना होता है? दबाव समूह की परिभाषा क्या है वो बताइए आप। राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? दो या तीन चार अंतर लिख सकते हैं आप लिखेंगे। फिर है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करना या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख करना है। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान के किस संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है? जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इस संविधान में संशोधन हुआ तो कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है? अगला क्वेश्चन, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। किस वर्ष भारतीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून को लागू किया या कानून बनाया? स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो दहेज प्रथा अधिनियम था, जो दहेज प्रथा थी उसके लिए नियम कब बनाया गया? तो भारत में दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? इसके आपको बताना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? कि कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत करता है? इसी में अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने लागू किया या किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो ये मोदी जी ने शुरू किया था और 2015 में इसको शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब घोषित हुआ? तो इसका भी आप देखेंगे 2015 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा या में महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? राज्यसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक कब पारित किया गया? भारत में राष्ट्र निर्माण में बाधक बनने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्षेत्रवाद के 2 दुष्परिणाम बताइए या इसके अवगुण बताइए। सांप्रदायिकता के विघटनकारी प्रभाव बताइए। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये बताना है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन कब हुआ? ये मुस्लिम से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। मतलब कि ऐसे लोग जिन धर्मों के लोग हैं जो इंडिया में मानने वाले हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, उनके लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। भ्रष्टाचार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? इसके साथ ही सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या सांप्रदायिकता क्या होती है, इसे आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन अभी और हैं आपके। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हो इसके बारे में बताइए। भारत में दल बदल की प्रवृत्ति किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये आपकी हरियाणा से शुरू होती है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून किस प्रधानमंत्री के समय बनाया गया था? तो ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे हमारे देश के तब इस कानून को बनाया गया था। ठीक है, तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक मार दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस से, उसका वीडियो अपलोड होगा और इसके जो है सेकेंड वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों मिल जाएंगे। थैंक यू।